आमीन। हे प्रभु यीशु, हमारे मुक्तिदाता और आदर्श, हम आज आपके चरणों में विनम्र होकर खड़े हैं। हम आपके दुख भोग पर मनन चिंतन करना चाहते हैं ताकि आपके कष्टों तथा संकटों की छाप हमारे मन पर पड़े और उसके अनुसार हम अपने जीवन में आचरण करें। हम पर यह कृपा करें कि आंसुओं और आहों के इस रास्ते से गुजरते समय हमारे हृदयों में पाप के प्रति घृणा और पश्चाताप के भाव उत्पन्न हो। हमें धीरज दे कि हम भी अपने जीवन के क्लेशों को हल्का करें और नित्य जीवन की महिमा तक पहुँच जाए। आमीन। पश्चाताप की विनती। हे परम दयालु ईश्वर, हम हृदय से दुखी हैं कि हमने तेरी असीम भलाई के विरुद्ध पाप किया है। हम अपने पापों से बैर और घृणा करते हैं। हे ईश्वर, तू हमारे संपूर्ण प्रेम के योग्य है, क्योंकि तू हमें संपूर्ण प्रेम से प्रेम करता है। पाप ही एक ऐसी वस्तु है जो तेरे प्रेम के विरुद्ध है। इसलिए हम अपने पापों पर पश्चाताप करते हैं और उनके लिए तुझसे क्षमा मांगते हैं। हे प्रभु, हम पर दया कर। सभी मृत विश्वासियों की आत्माएं परमेश्वर की दया से शांति में निवास करे। आमीन। प्यारे मसीहा, मेरी तमन्ना तेरा ही शिष्य बनूं। प्यारे मसीहा, मेरी तमन्ना तेरा ही शिष्य बनूं। सलीब लेके तेरे पीछे चलने का आदेश दिए। धो डालो ए पापों को मेरे तेरे पावन लहू से। क्रूस पे यीशु कुर्बान, मानव का करने त्राण। आंसू बहा के आए हम क्रूस की राह पे। पहला स्थान, यीशु क्रिस्त को प्राणदंड की आज्ञा दी जाती है। हम तेरी आराधना करते हैं हे क्रिस्त, और तुझे धन्य कहते हैं क्योंकि तूने अपने पवित्र क्रूस के द्वारा इस दुनिया को बचाया। देखो कोई आ रहा है, कैसा जलवा मसीह आ रहा है। आंखें उठा के तो देखो, कैसे शान से मसीह आ रहा है। पिलातुस जानते हैं कि यीशु बिल्कुल निर्दोष हैं, किंतु इसके बावजूद भीड़ के दबाव में बड़े अन्याय के साथ उनके शत्रुओं के हाथों सौंप देते हैं कि वे अपनी इच्छा अनुसार उन्हें क्रूस पर चढ़ा सके। हम प्रार्थना करें। हे धन्य प्रभु यीशु, आप निर्दोष और निष्पाप थे। हमारे पापों के कारण आपको यह मृत्यु दंड मिला था और उसे आपने हमारी मुक्ति के लिए सहर्ष स्वीकार किया। हे प्रभु, हम पर दया कर यह वर दे कि हम पापों से घृणा करें, अन्याय से दूर रहें और पश्चाताप द्वारा पापों के लिए प्रायश्चित करें।
हे प्रभु हम पर दया कर। हे क्रिस्त हम पर दया कर। सभी मृत विश्वासियों की आत्माएं परमेश्वर की दया से शांति में निवास करें। आमीन। कंधे पे क्रूस लिए दुनिया के पाप ढोए, प्रभु जी चल रहे हैं कलवरी राह पर। कंधे पे क्रूस लिए दुनिया के पाप ढोए, प्रभु जी चल रहे हैं कलवरी राह पर। दूसरा स्थान, यीशु के कंधे पर क्रूस लादा जाता है। हम तेरी आराधना करते हैं हे क्रिस्त और तुझे धन्य कहते हैं, क्योंकि तूने अपने पवित्र क्रूस के द्वारा इस दुनिया को बचाया है। देखिए ईश्वर का पुत्र कितना निरीह, कितना अपमानित, कितना तिरस्कृत। हमारे गुनाहों की सजा उसे मिली जो बिल्कुल पाक साफ था। हमारे पापों के खातिर मसीह कलवारी की दर्दनाक यात्रा पर चल पड़ते हैं। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु यीशु, अपने क्रूस के पुण्य फल के द्वारा हमें ऐसा वरदान दे कि हम भी अपने जीवन की कठिनाइयों को दीनता तथा प्रेम के साथ सहना सीखें और अपना क्रूस उठाकर, हे प्रभु हम पर दया कर, हे क्रिस्त हम पर दया कर कहते आपके पीछे चलने को सदैव तत्पर रहें। हे प्रभु हम पर दया कर। हे क्रिस्त हम पर दया कर। सभी मृत विश्वासियों की आत्माएं परमेश्वर की दया से शांति में निवास करें। आमीन। क्रूस का भारी बोझ यीशु को कमजोर किया, गिर पड़े क्रूस के नीचे वो कांटों की राह पर। क्रूस का भारी बोझ यीशु को कमजोर किया, गिर पड़े क्रूस के नीचे वो कांटों की राह पर। तीसरा स्थान, यीशु पहली बार क्रूस के नीचे गिरते हैं। हम तेरी आराधना करते हैं हे क्रिस्त और तुझे धन्य कहते हैं, क्योंकि तूने अपने पवित्र क्रूस के द्वारा इस दुनिया को बचाया है। ये कैसा भद्दा मजाक है जिस प्रभु यीशु ने पीड़ित प्रताड़ित मानवता के लिए कृपादानों का भंडार खोल दिया, जिसने मृतक को जिलाया, भूखों को खिलाया, व्यभिचारिणियों को गले लगाया। ऐसे करुणाकर के साथ इतना अमानवीय व्यवहार। सच है प्रभु, आपका जिस्म तार तार है, लेकिन जीवटता अपरंपार है। आपकी लहूलुहान आंखों में आतताइयों के प्रति केवल और केवल प्यार है। यही गुरु मंत्र है, मसीही जीवन का सार है। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु यीशु, हमारे पापों के लिए आपको क्रूस का भारी बोझा और कष्ट सहना पड़ा। हमारे पापों के कारण ही आप गिर पड़े। आपकी इन पीड़ाओं की याद करके हम सावधान रहना सीखें और आप अपने कृपादानों से
हमें किसी भी घोर पाप में पड़ने से बचाइए। हे प्रभु हम पर दया कर, हे कृष्ण हम पर दया कर। सभी मृत विश्वासियों की आत्माएं परमेश्वर की दया से शांति में निवास करे। आमीन। रोती बिलखती माँ बेटे का करती दर्शन, ममतामयी माँ के नैनों से दर्द के आंसू बहे। चौथा स्थान, यीशु अपनी शोकाकुल माता से मिलते हैं। हम तेरी आराधना करते हैं हे कृष्ण और तुझे धन्य कहते हैं क्योंकि तूने अपने पवित्र क्रूस के द्वारा इस दुनिया को बचाया। परमेश्वर को जब प्रेम को पूर्णतः अभिव्यक्त करने का और कोई बेहतर साधन नहीं मिला, तब उन्होंने मां की सृष्टि की, जिस बेटे को 9 महीने कोख में रखा, गौशाला में जन्म दिया, हेरोद के प्रकोप से बचाया। आज वही मां कितनी बेबस है, जो यीशु उसकी आंखों का नूर है, उसे तिल तिल मरते देखने को मां मरियम मजबूर है। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु यीशु, अपनी माता को इस समय देखकर जो करुणा आपके हृदय में जागी थी, उस करुणा का स्मरण करके हम पर भी करुणा कीजिए। हम पर कृपा कीजिए कि आपको अपने क्रूस ढोते हुए देखें और अपने अपने क्रूसों को लेकर आपके पीछे चलें, ताकि हम अनंत विनाश से बच जाए। हे प्रभु हम पर दया कर, हे कृष्ण हम पर दया कर। सभी मृत विश्वासियों की आत्माएं परमेश्वर की दया से शांति में निवास करें। आमीन। यीशु को क्रूस ढोने सीमोन सहारा देते, सौभाग्यवान वो ही सदा जो दे सहारा तुझे। पांचवा स्थान, सिरिनी सिमोन क्रूस ढोने में यीशु को सहायता देता है। हम तेरी आराधना करते हैं हे कृष्ण, तुझे धन्य कहते हैं क्योंकि तूने अपने पवित्र क्रूस के द्वारा दुनिया को बचाया। यीशु इतने निर्बल हो गए हैं कि क्रूस का बोझ अकेले नहीं ढो सकते, किंतु उनकी सहायता करने को कोई भी तैयार नहीं है। सिपाही लोग ये सोचकर कि भारी थकावट व निर्बलता के कारण यीशु मार्ग में ही न मरे, सिमोन नामक किरीन निवासी को, जो अपने खेत से लौट रहा था, पकड़ लेते हैं कि यीशु का क्रूस उठाकर ले चले। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु यीशु, हम भी अपने क्रूस ढोने में हिचकिचाते हैं। हम यह नहीं समझते कि क्रूस में ही जीवन है और खुशी से अपने क्रूस ढोने में वास्तविक भाग्य है। हमें यह कृपा प्रदान कर कि हम अपने अपने क्रूस को, दुख संकटों को प्रेम पूर्वक सहें और तेरे साथ चलें। हे प्रभु हम पर दया कर, हे कृष्ण हम पर दया कर। सभी मृत विश्वासियों की आत्माएं परमेश्वर की दया से शांति में निवास करें। आमीन। लहू लुहान चेहरा, आंसू से भीगे नयन, पोंछली वेरोनिका ने मुखमंडल यीशु का।
लहूलुहान चेहरा, आंसू से भीगे नयन, पोंछ ली वेरोनिका ने मुखमंडल यीशु का। छठवां स्थान, वेरोनिका यीशु का चेहरा पोंछती है। हम तेरी आराधना करते हैं, हे क्रिस्त, तुझे धन्य कहते हैं, क्योंकि तूने अपने पवित्र क्रूस के द्वारा दुनिया को बचाया है। मसीह का ओजस्वी तेजस्वी चेहरा धूल, पसीने और खून से सन गया है। जिस चेहरे की एक झलक पाने के लिए हजारों की भीड़ उमड़ती थी, वो चेहरा अब पहचानने योग्य भी नहीं रहा। उस चेहरे की अलौकिकता को पहचाना यीशु की परम शिष्या वेरोनिका ने। वो बर्बर सैनिकों की भीड़ में अंजाम की परवाह किए बगैर मसीह का चेहरा पोंछती है। वेरोनिका ने प्रभु यीशु को कुछ पल का सुकून दिया। हमारे आसपास न जाने कितने ऐसे अवसर आते हैं जब हम ऐसे ही जरूरतमंद चेहरों को नजरअंदाज कर देते हैं। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु यीशु, आपके दुखों का ध्यान करके हमारे हृदयों में आपके प्रति संवेदना उमड़ाए। हम पाप से घृणा करना सीखें। हमारे हृदयों में तेरे प्रति प्रेम और सहानुभूति जागृत हो। मन पर तेरी तस्वीरें अंकित हो जाएं, ताकि हमें आपके हमेशा दिव्य दर्शन हो। धीरे धीरे हम भी आपके समान बन जाएं। हे प्रभु, हम पर दया कर। हे क्रिस्त, हम पर दया कर। सभी मृत विश्वासियों की आत्माएं परमेश्वर की दया से शांति में निवास करें। आमीन। धूप से तपता बदन, कोड़ों की मार सहे, गिरते हैं दूसरी बार वो यीशु क्रूस लिए। सातवां स्थान, यीशु दूसरी बार गिरते हैं। हम तेरी आराधना करते हैं, हे क्रिस्त, तुझे धन्य कहते हैं, क्योंकि तूने अपने पवित्र क्रूस के द्वारा दुनिया को बचाया है। निर्ममता की हद, अत्याचार की पराकाष्ठा और सहनशीलता का अद्वितीय नजारा। ईश पुत्र का ये हश्र देखकर उपस्थित जन सैलाब की रूहें कांप उठी। दया का नामो निशान नहीं। सैनिकों का केवल एक ही मकसद, जल्द से जल्द कलवारी पहुंचकर अपने नापाक इरादों को अंजाम देना। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु यीशु, हमारे भयंकर पापों का बोझ कितना भारी था कि जिसको ढोते हुए आप इतनी बार गिर पड़े। आपने ये सारे कष्ट हमारे पापों के लिए सहे। हम बार बार पाप में गिरकर आपको इतनी पीड़ाएं देते हैं। हमें कृपा दे कि हम पाप करने के बजाय मर जाना ही पसंद करें और पाप के अवसरों से दूर भागें। हे प्रभु, हम पर दया कर। हे क्रिस्त, हम पर दया कर। सभी मृत विश्वासियों की आत्माएं परमेश्वर की दया से शांति में निवास करें। आमीन। यरूशलेम की स्त्रियों, रोती क्यों मेरे लिए? रोना तुम खुद के लिए और
अपनी संतानों पे। आठवां स्थान, यरूशलेम की स्त्रियां यीशु के लिए रोती कलपती हैं। हम तेरी आराधना करते हैं, हे क्रिस्त, तुझे धन्य कहते हैं, क्योंकि तूने अपने पवित्र क्रूस के द्वारा इस दुनिया को बचाया है। रोने, बिलखने और दया याचना करने के अलावा और कोई चारा भी नहीं था। विघ्नकर्ता स्वयं विधि के विधान की विधिवत पूर्ति होते देखना चाहते थे। प्रभु यीशु ने विधान को अपने प्रताप से चुनौती नहीं दी, बल्कि संपूर्ण दीनता और विनम्रता के साथ स्वीकार किया। हे पिता, मेरी नहीं आपकी इच्छा पूरी हो। इस कथन को उन्होंने चरितार्थ किया। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु यीशु, हम अपने लिए रोते रहेंगे, हम आपके दुखों की याद करेंगे, लेकिन अपने पापों पर आंसू बहाते रहेंगे, जिन पापों के कारण आपको इतना कष्ट सहना पड़ा। हे प्रभु, हमें अपने पापों के लिए रोने और उनसे दूर रहने की कृपा प्रदान कीजिए, जिससे हम अंतिम दिन के न्याय दंड से मुक्त होकर आपके साथ स्वर्ग की महिमा प्राप्त कर सके। हे प्रभु, हम पर दया कर। हे क्रिस्त, हम पर दया कर। सभी मृत विश्वासियों की आत्माएं परमेश्वर की दया से शांति में निवास करें। आमीन। क्रूस को ढोते ढोते निर्बल हुआ शरीर, राहों पे बेदम यीशु गिरते हैं तीसरी बार। नवा स्थान, यीशु तीसरी बार गिरते हैं। हम तेरी आराधना करते हैं, हे क्रिस्त, तुझे धन्य कहते हैं, क्योंकि तूने अपने पवित्र क्रूस के द्वारा दुनिया को बचाया है। एक और दुनिया बनाने वाला है और दूसरी तरफ कहर बरसाते दुनिया वाले हैं। प्रभु के लिए वेदना अब असहाय हो चली है। घुटने जवाब दे चुके हैं, हड्डियां आपस में रगड़ खा रही है, किंतु शारीरिक कमजोरी मसीह के आत्मीय बल को कहीं कम नहीं करती। वो राहें सलीबी चल पड़ते हैं। हम प्रार्थना करें। हे मुक्तिदाता प्रभु यीशु, इस तीसरी बार के महापीड़ामय पतन के पुण्य फल के द्वारा तो हमारे बार बार पापों में गिरने को क्षमा कर। हम पापों में देर तक पड़े रहते हैं, इसके लिए भी हमें क्षमा कर। आपकी इन पीड़ाओं की याद करके हम पापों से अधिकाधिक घृणा करना और उनके अवसरों से दूर रहना सीखें। हे प्रभु, हम पर दया कर। हे क्रिस्त, हम पर दया कर। सभी मृत विश्वासियों की आत्माएं परमेश्वर की दया से शांति में निवास करें। आमीन। यीशु की क्रूस यात्रा कलवारी आ गई, बेदर्दी बैरियों ने निर्वस्त्र तुझको किया। यीशु की क्रूस। 10वां स्थान, यीशु के कपड़ों को उतारते हैं। हम तेरी आराधना करते हैं, हे क्रिस्त, तुझे धन्य कहते हैं, क्योंकि तूने अपने पवित्र क्रूस के द्वारा इस दुनिया को बचाया है। कलवारी टेकरी पर पहुंचकर सैनिक लोग यीशु को
क्रूस पर ठोकने की तैयारी करते हैं। उनके पवित्र शरीर के घावों से चिपके हुए कपड़ों को वे निर्दयतापूर्वक जोर से खींच लेते हैं और यीशु को असहाय कष्ट से छटपटाते हुए देखकर उनकी हंसी उड़ाते हैं। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु यीशु, हमारे घोर लज्जाजनक पापों के कारण आपको यह लज्जा उठानी पड़ी। हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि हम पर दया कर हमें अपने गलतियों को पहचानने की शक्ति दे। हम पर कृपा कर कि हम विनीत और संयमी बने, ताकि हम अपने जीवन से दूसरों को अच्छे उदाहरण दें। हे प्रभु, हम पर दया कर। हे क्रिस्त, हम पर दया कर। सभी मृत विश्वासियों की आत्माएं परमेश्वर की दया से शांति में निवास करें। आमीन। क्रूस पे लिटा दिए, कीलों से ठोके गए, मानव का मुक्तिदाता यीशु बलि बने। 11वां स्थान, यीशु क्रूस पर टोके जाते हैं। हम तेरी आराधना करते हैं। हे क्रिस्त, तुझे धन्य कहते हैं, क्योंकि तूने अपने पवित्र क्रूस के द्वारा इस दुनिया को बचाया है। हमारे गुनाहों के बदले में आपने क्या कुछ नहीं सहा। आपकी एक एक आहा, आपकी एक एक चीख मेरे गुनाहों की खातिर की गई एक दुआ है। सब कुछ सहा पर कुछ न कहा, कुछ न कहा, दी हजारों दुआ। ये कैसा मसीह है, ये कैसा खुदा है, ये मेरा मसीह है, मेरा खुदा। हम प्रार्थना करें। हे क्रूस में जड़े गए प्रभु यीशु, हमारे हृदयों को भी अपने साथ क्रूस में जड़ दे, कि वे मरने तक आपसे जुड़े रहें। हम चाहते हैं कि अपनी अंतिम सांस आपको प्यार करते हुए छोड़ सके। हे प्रभु, हम पर दया कर। हे क्रिस्त, हम पर दया कर। सभी मृत विश्वासियों की आत्माएं परमेश्वर की दया से शांति में निवास करें। आमीन। दिन में ही सूरज डूबा, धरती भी कांप उठी, अंधेरा सारा जहां हुआ, यीशु ने प्राण दिए। 12वां स्थान, यीशु क्रूस पर मर जाते हैं। हम तेरी आराधना करते हैं। हे क्रिस्त, तुझे धन्य कहते हैं, क्योंकि तूने अपने पवित्र क्रूस के द्वारा इस दुनिया को बचाया है। ये तुम्हारी माता है। मेरे ईश्वर, मेरे ईश्वर, तूने मुझे क्यों त्याग किया है? सब पूरा
हो चुका है। अपनों के लिए अपनी जान देने से बड़ा कोई बलिदान नहीं, लेकिन प्रभु आपने तो अपनों से बढ़कर अपने कट्टर दुश्मनों के लिए, उनके पापों की क्षमा के लिए अपना प्राणोत्सर्ग किया। अपने बलिदान से आपने गुनाहों से नफरत और गुनाहगारों से मोहब्बत करने का पैगाम दिया। हे परम प्रतापी प्रभु यीशु, हमें वो आत्मिक बल दे कि हम बुराई का बदला बुराई से नहीं, भलाई से ले सके और सच्चे अर्थों में मसीही कहला सके। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु यीशु, हम भक्ति के साथ इस क्रूस को गले लगाते हैं और इसके सामने नतमस्तक खड़े होते हैं। इस पर आपने अपने अपार प्रेम का चिन्ह दिया है और हमें प्यार किया है। इसी क्रूस के द्वारा आपने हमारे लिए स्वर्ग का द्वार खोल दिया है। हम तेरी मृत्यु पर सारी आशाएं रखते हैं। जब हम आपके इस रूप को देखते हैं तो हमारी सारी पीड़ाएं कुछ नहीं के बराबर हो जाती हैं। हमें यह वर दे कि हमेशा आपकी ओर देखें। हे प्रभु, हम पर दया कर। हे क्रिस्त, हम पर दया कर। सभी मृत विश्वासियों की आत्माएं परमेश्वर की दया से शांति में निवास करें। आमीन। प्यारे बेटे का शरीर माता ने गोद में लिया, सागर सी लहरों जैसी आंसू की धारा बही। 13वां स्थान, यीशु क्रूस पर से उतारे जाते हैं। हम तेरी आराधना करते हैं। हे क्रिस्त, तुझे धन्य कहते हैं क्योंकि तूने अपने पवित्र क्रूस के द्वारा इस दुनिया को बचाया है। अरिमथिया के योसेफ और निकोदिमुस प्रभु यीशु के शव को उतारकर उनकी दुखित माता की गोद में रख देते हैं। दुख सागर में डूबी हुई माता अकथनीय प्रेम से उसे छाती से लगाती है। हम प्रार्थना करें। हे परम पवित्र मां, तेरा दुख समुद्र की तरह अगाध और अनंत रहा होगा। उस समय जब तूने अपनी गोद में प्रभु यीशु के पवित्र मृत्यु शरीर को लिया था। हे माता मरियम, ईश जननी, अपने तथा अपने पुत्र के इस परम पुण्यमय दुख का मुझे भी भाग्य बना। प्रेरित योहन को आपने पुत्रवत अपना लिया, वैसे हमें भी अपना पुत्र बनाकर आप हमारी माता बने। हे प्रभु, हम पर दया कर। हे क्रिस्त, हम पर दया कर। सभी मृत विश्वासियों की आत्माएं परमेश्वर की दया से शांति में निवास करें। आमीन। यीशु का दिव्य शरीर दफनाया जा रहा, यीशु की कब्र पावन दुखियों को सांत्वना। 14वां स्थान, यीशु कब्र में रखे जाते हैं।
हम तेरी आराधना करते हैं, हे क्रिस्त, तुझे धन्य कहते हैं, क्योंकि तूने अपने पवित्र क्रूस के द्वारा इस दुनिया को बचाया है। कुंवारी मरियम और कुछ शिष्य यीशु की पवित्र लाश को दफन के लिए तैयार करते हैं। वे उसे छालटे के कफन में लपेटते हैं और पास वाले बाग में ले जाकर एक चट्टान की खुदी हुई कब्र में रख देते हैं। तब कब्र के मुंह पर एक बड़ा सा पत्थर लुढ़काकर सब मुंह लटकाए चले जाते हैं। हम प्रार्थना करें। जब और जिस तरह अच्छा होगी हम भी दफनाए जाएंगे। हे ईश्वर, आपकी इच्छा पूरी हो। धूल से बनी यह हमारी देह धूल में मिल जाएगी, किंतु कृपा करके हे प्रभु हमें भी पुनरुत्थान की महिमा प्रदान कर। हे प्रभु हम पर दया कर। हे क्रिस्त हम पर दया कर। सभी मृत विश्वासियों की आत्माएं परमेश्वर की दया से शांति में निवास करें। आमीन। क्रूस के सामने विनती। हे प्रेमी यीशु, तूने मेरे पापों के कारण अपने शरीर में 5 बड़े बड़े घाव पाए हैं। मैं बड़ी भक्ति से तेरे पवित्र क्रूस को चूमता हूँ, क्योंकि तूने क्रूस के द्वारा मुझे मुक्ति प्रदान की है। हे मुक्तिदाता, अपना जीवन में तेरे ही श्री चरणों में अर्पित करता हूँ। हे मनुष्य जाति के मुक्तिदाता, सब पापियों पर दया कर और सबको अनंत जीवन में पहुँचने की कृपा प्रदान कर। आमीन। संत पापा के सभी मतलबों के लिए हम प्रार्थना करें। ये हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध में क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं। हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की मां, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय में। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे कि आदि में थी, अब है और अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन।
मेरा जरा मेरे यीशु मसीहा का शिष्य करा।